हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम 21 और 22 नवंबर के करंट अफेयर देखेंगे। और 21-22 नवंबर के करंट अफेयर नहीं हो पाए थे और 23 नवंबर के मैं कल करंट अफेयर डाल दूंगा। आज हम 21 और 22 नवंबर के करंट अफेयर देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिए। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी और जितने जेल वार्डन के भी पेपर होने वाले हैं अभी 19-20 दिसंबर को, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इस वीडियो से आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले 21 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद 22 नवंबर के। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपके 20 नवंबर को। हर वर्ष 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये अफ्रीका में औद्योगिकरण की समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए, अफ्रीका में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने अभी 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है। अब उड़ीसा ने लिया है तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और जिन्हें पेटा ने अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम इन्होंने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था। मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है आपके? उड़ीसा के गवर्नर हैं आपके गणेशी लाल। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। गरिमा नामक नई योजना भी उड़ीसा में शुरू हुई थी। उड़ीसा में सतगोरसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में अभी व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अगर पूछ लेता है उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस को ही उत्कल दिवस भी कहते हैं। उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लेता है तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। ठीक है, कलिंग उड़ीसा का पूर्व नाम है। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। सबूज उड़ीसा पहल की भी शुरुआत उड़ीसा में हुई थी, जो वृक्षारोपण के लिए थी। उड़ीसा में नंदन कानन एक चिड़ियाघर है जिसमें एडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। सुमंगल पोर्टल योजना भी उड़ीसा में शुरू हुई थी। उड़ीसा में 2 गांव महत्वपूर्ण हैं जिसमें एक वेंकट रायपुर है और दूसरी नुली एसाई है, नुली एसाई। ठीक है, इनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया था। उड़ीसा में आपकी भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सांस अभियान की भी शुरुआत अभी उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, मधुबाबू पेंशन योजना चली है जिसमें अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। तो उड़ीसा के बारे में इतनी जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो बार्कलेज क्या है? बार्कलेज जो ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और इसने 2020 से 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया -6.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कुडालू ऐप जारी किया है? तो तटीय सुरक्षा जो पुलिस है कर्नाटक की, उन्होंने शहर के मछुआरों के लिए कुडालू ऐप जारी किया है। ठीक है, तो कहाँ किया है? तो ये किया है आपके कर्नाटक के उडुपी जिले में। ठीक है, उडुपी में। अब कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक की रायपुर, कर्नाटक की बेंगलोर है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है बजू भाईवाला। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गोस का शुभारंभ हुआ था। एप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप भी शुरू हुए थे। कोरोना वॉच ऐप भी आपके कर्नाटक में शुरू हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है जो कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में निकारस सम्मान योजना शुरू हुई थी जो बुनकरों के लिए थी। कर्नाटक के बारे में कुछ और देखते हैं। कर्नाटक में स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत हुई थी। स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत हुई थी। बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी तथा 18 जून को सिर्फ कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया था। और
कर्नाटक के जो दो डांस इंपॉर्टेंट है, पहला है यक्षगान और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, नागारोड नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। एक और है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, तो कर्नाटक के इतने नेशनल पार्क है। तो कर्नाटक के बारे में इतनी जानकारी याद रखिए। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुर सरोवर झील को रामसर साइट में दर्ज किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट में दर्ज किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है ये आपकी सुर सरोवर झील। ठीक है, इसको रामसर साइट में अभी जोड़ लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की आगरा के इसको केथम झील के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये आगरा में है उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जिनसे औषधियाँ बनती हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश टॉप पे था। गौ हत्या अधिनियम में भी उत्तर प्रदेश में संशोधन हुआ था। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरुआत हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना की भी शुरुआत आपके उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप भी आपके उत्तर प्रदेश में शुरू हुए थे। उत्तर प्रदेश में एक मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी है, याद रखिए। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई है? तो केंद्र सरकार ने वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई है? तो ये की गई है 19। ठीक है, 19 कोयला खानों की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी की गई है। अब इसको कोयला खानों की गई है, तो हमारे इस समय केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो वो है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी हमारे केंद्रीय कोयला खनन मंत्री हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्य को निगरानी के लिए और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्य को निगरानी के लिए और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं आपके तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने किया है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे है। और ये पाले प्रगति कार्य के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। इनमें से पहला है पाले पंचायत सेक्रेटरी ऐप और दूसरा है पाले प्रगति इंस्पेक्शन अफसर। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में कौल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मादन रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्टील नेशनल पार्क है और मृगावणी नेशनल पार्क भी आपके तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के बारे में इतनी जानकारी याद रखिए। हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 77। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और ये कोई ना कोई एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। भारत इसमें कौन सा स्थान पर रहा है? 77 नंबर पे। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? उत्तर कोरिया। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो रिश्वतखोरी होती है वो आपकी होती है उत्तर कोरिया में, और पहले स्थान पे ये है और 77वें नंबर पे इसमें भारत है। अगले साल 78वें स्थान पे था, जो इस बार 77वें स्थान पे रहा है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल घोषणा की है? तो किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है जापान ने। ठीक है, और जापान ने की है तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है एन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा प्राइम मिनिस्टर है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? कलर चेंज कर लेते हैं। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है? तो दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इस दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सौदा किया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने किया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा,
ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी जानकारी रखिए। आगे देखते हैं, मुख्य रूप से जो देश है उसकी राजधानी याद रखिए, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं और मुद्रा उसकी याद रखिए। ठीक है, बस देश के बारे में अभी इतना याद रखिए जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो लोकतंत्र के स्वर, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने। एक और बुक है रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 3, इसका भी विमोचन इन्होंने किया है। ठीक है, और इसमें जो है रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है, और जो ये बुक है इसका ई बुक भी जारी किया गया है। जिसका ई बुक ये जो जारी किया है वो किसने किया है? तो वो किया है हमारे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने। ठीक है, इसका ई बुक लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जबकि लोकतंत्र के स्वर इस पुस्तक का अनावरण किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना का हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना का हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मेघालय में। अब मेघालय में किया है तो मेघालय की राजधानी शिलांग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और गवर्नर है आपके तथागत राय। अब वर्ल्ड बैंक ने किया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अगर पूछ लेता है वर्ल्ड बैंक के अभी एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ है वर्ल्ड बैंक के आपके अंशुला कान। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश ने की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुपोषण से जो पीड़ित हैं बच्चे हैं उनके पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई है। अब मध्य प्रदेश में की गई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान शुरू होता, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु कार्यक्रम शुरू होता, श्रम सिद्धि अभियान भी आपके मध्य प्रदेश में शुरू होता, जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुआ था जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से सरकार को बेचेंगी। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना से शुरुआत हुई थी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थी। प्रवासी श्रम आयोग की भी गठन मध्य प्रदेश में हुआ था। किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ था। टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट के लिए था ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। सॉरी, संकल्प योजना जो उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए ये भी शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में एक और जिला है झाबुआ जिला, जिसमें दीदी वाहन सेवा शुरू हुई थी जो प्रेग्नेंट लेडी की मदद करने के लिए थी। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वारा योजना शुरू की थी। MP पुलिस के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने उनके लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा नेशनल पार्क, माधव, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में से इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो ये की है गिद्ध को बचाने की, क्योंकि ये मरे जानवरों को खाते हैं और उनसे जो गंदगी फैलने का खतरा रहता है और वायरस बैक्टीरिया फैलने का खतरा आता है उनको कम करने के लिए ये काम करती हैं। तो इसके लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है ब्रिटेन ने। ठीक है, 2030 से इस पर बैन हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने लगाया, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन, और इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो इतने क्वेश्चन बनते थे आपके 21 नवंबर से। मैंने 20 तारीख को पूछा था आपके से क्वेश्चंस कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ कैबिनेट की स्थापना की है? तो ये की थी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, क्वेश्चन है आगे,
आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि 2 दिन का मैं वीडियो बना रहा हूँ, 21 और 22 नवंबर का। तो आगे इसका आंसर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अभी शुरू लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब 22 नवंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फिशरी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड फिशरी डे तो ये मनाया गया है 21 नवंबर को। स्वस्थ महासागरों और पारिस्थितिक तंत्र के महत्व और मत्स्य पालन में अस्थायी भंडार सुनिश्चित करने के लिए 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है। इसके साथ ही वर्ल्ड टेलीविजन डे भी आपके 21 नवंबर को मनाया गया है। ये प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो 2 दिवस आपके 21 नवंबर को मनाएंगे, वर्ल्ड फिशरी डे और वर्ल्ड टेलीविजन डे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे कौन सा है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपके कर्नाटक ने। कर्नाटक ने रखा है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो शुरू हुआ था। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप भी आपके कर्नाटक में शुरू होते हैं। कोरोना वॉच ऐप भी आपके कर्नाटक में शुरू होते हैं। कर्नाटक में अलमाती बांध है जो कृष्णा नदी पे है, कृष्ण सागर बांध है जो कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में निकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी जो बुनकरों के लिए थी। स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत हुई थी कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में 18 जून को मास्क डे मनाया गया था तथा बुखार क्लिनिक की शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक में कौन कौन से डांस हैं? कर्नाटक की एक डांस है यक्षगान और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? आपके चांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागारोल नेशनल पार्क, बनरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे कौन सा है क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो जो मूडीज है इन्होंने, ये एक रेटिंग एजेंसी है और इन्होंने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का जो चालू वित्त वर्ष है इसमें अनुमान लगाया है। तो ये लगाया है -8.9%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार, तो इन्हें किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया बुरुंडी में। ठीक है, बुरुंडी में नियुक्त किया गया। तो ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका का एक देश है, देख लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा देश है अफ्रीका का, ये है बुरुंडी। ठीक है, और इसमें अभी अजय कुमार को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बुरुंडी में नियुक्त किया गया है तो बुरुंडी की राजधानी क्या है? गिटेगा। और मुद्रा कौन सी है? बुरुंडी फ्रैंक। बुरुंडी के प्रेसिडेंट कौन है? ई नदाई सीमे। कौन है? ई नदाई सीमे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में रे क्लेमेंस का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो रे क्लेमेंस ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये एक फुटबॉलर थे, ये इंग्लैंड के एक गोलकीपर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो इसको देख लीजिएगा, किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। ये है डगलस स्टुअर्ट और इनकी जो बुक है वो है सर्गेई ब्रेन। क्या है? सर्गेई ब्रेन, और इसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुंगभद्रा पुरस्क्रम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तुंगभद्रा पुरस्क्रम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तुंगभद्रा पुरस्क्रम महोत्सव का आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में हुआ है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, पहला विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल आपकी जुडिशरी कैपिटल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं आपके, ठीक है, पुरस्क्रम, जो ये पुरस्क्रम होता है, पुरस्क्रम का मतलब होता है डुबकी लगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है तथा सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। मोबाइल हैंडवाश सुविधा भी पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। नवनांध्र पेंद्र यानिकी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। जगन्नाथ विद्या देवना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी आपके आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बनाया? तो एलपीजी बुकिंग के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो ये बना है पेटीएम।
अब पेटीएम बनाया तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो मालाबार जो ये नौसैनिक अभ्यास है इसका दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है उत्तरी अरब सागर में। अब मालाबार एक्सरसाइज तो इसमें कौन कौन से देश होते हैं? तो इसमें पहले भारत, जापान और यूएसए थे, लेकिन जो इस बार 2020 में हो रहा है इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये दूसरा चरण हुआ है। तो पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने अगले साल किस देश में उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत ने अगले साल किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है भूटान के। ठीक है, भारत अगले साल भूटान के एक उपग्रह को लॉन्च करेगा। हाँ, भूटान के लॉन्च करेगा। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। मुद्रा है नुगुलट्रम और प्राइम मिनिस्टर में कौन है? लोटाय तसेरे। अब इसरो ने की है इसको लॉन्च करने की घोषणा। इसरो ने इसको लॉन्च करेगा। तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और अध्यक्ष हैं के सिवान। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो 5 शहरों में अपने रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, कोरोना की वजह से ये निर्णय लिया गया है। तो 5 शहर कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। ये 5 शहर हैं और इसमें रात्रि कर्फ्यू लगाए जाएंगे। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेंगे। अब मध्य प्रदेश में हुआ है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल में ये भोजताल। राजस्थान के भोपाल के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आपके आनंदीबेन पटेल। भोपाल में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। जीवन शक्ति योजना भी आपके भोपाल में शुरू हुई थी, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से वो सरकार को बेच सकती हैं। टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट के लिए था ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। संकल्प योजना उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता के लिए यह भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। जब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया था। श्रम सिद्धि अभियान भी आपके मध्य प्रदेश में चल रहा है। जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई थी। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ था। किल कोरोना अभियान का भी शुरुआत आपके मध्य प्रदेश में हुआ था और इंतजार आपके अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। एक और अभियान था रोको टोको अभियान, ये भी आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो ये की है आपके राजस्थान ने। ठीक है, अब राजस्थान ने किया तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। राज्य कप सिटीजन ऐप भी शुरू हुआ था। स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। आयुष्मान सेहत साथी ऐप जो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए ये भी आपके राजस्थान में शुरू हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। जे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू है, इसमें जो महिलाएं दूसरी बार मां बन रही हैं उनके लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, उनको 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे और इसी के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत हुई थी जो मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए थी। राजस्थान में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान में एक केवलादेव घाना पक्षी विहार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC म्यूचुअल फंड का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC म्यूचुअल फंड का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नवनीत मुनोट को। इमेज में देख लीजिए है नवनीत मुनोट और इन्हें HDFC म्यूचुअल फंड का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। आगे है, हाल ही में ब्रिटिश फैशन काउंसिलिंग ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपके प्रियंका चोपड़ा को। इससे पहले फिज एक कंपनी है, इन्होंने भी आपको प्रियंका चोपड़ा को आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेवियर मेसेरानो ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के खिलाड़ी हैं जेवियर मेसेरानो और ये फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किए हैं? तो ये आपके हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, ये हैं जेवियर मेसेरानो। अब अर्जेंटीना के हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा अर्जेंटीना पेसो और प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस आपके प्रेसिडेंट हैं अर्जेंटीना के। इस वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। अब आपके लिए आगे क्वेश्चन है आज के लिए, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।